हम लोग सीख रहे थे क्वेश्चन वर्ड और आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन वर्ड है, उसका नाम है WHY। क्या नाम है उसका? और ये समझो अभी तक जो आपने क्वेश्चन वर्ड सीखे हैं, जैसे कि व्हाट सीखा है, व्हेन सीखा है, और आपने वेयर भी सीख लिया है, और आपने हाउ भी सीख लिया है, और आपने WHO हु भी सीख लिया है। मतलब इन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? WHY, वाई। ठीक है, वाई। जैसे सपोज क्या है, आप रात में 11 बजे उठे, ठीक है, आपने ना देखा व्हाट्सएप पे, मतलब ठीक है, अगले दिन मम्मी बोली भैया रात में तुम क्यों उठे, ठीक है। अब आपको उसका आंसर देने के लिए मतलब ठीक है बड़ा मतलब घुमाना पड़ेगा। अरे हम ना वॉशरूम गए थे, हम उठने के बाद ये वो, मम्मी कहीं वॉशरूम तुम गए नहीं थे, तुम उठे क्यों, मतलब ठीक है। जैसे कि जाहिर सी बात है, आप लोगों ने, कई लोगों ने भी क्लासेस मिस करी, ठीक है, तो मैंने पूछा आपने क्लास गोल क्यों करी, तो अब इसका आंसर मतलब देना एक आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। आपने मतलब कोई मूवी देखी या घूमने गए, मतलब घुमा फिरा के आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं WHY। क्या सीखने वाले हैं? वाई, जो कि सबसे ज़्यादा ही खतरनाक है। इसका आंसर बड़ा खतरनाक है, ठीक है। समझ में आया? आप बातें क्यों कर रहे हो एकदम, ठीक है, क्लियर है गाइज? आप शांत क्यों बैठे हैं, आप उदास क्यों हो, तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप दुखी क्यों हो, तो आप बताओगे सर हम दुखी इसलिए हैं, हमने 500 मांगे थे, मम्मी ने 5 मार और दिए 500 के चक्कर में। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं क्या? वाई। बोलिए। अच्छा, वाई का मतलब क्या है? क्यों। क्या मतलब है? क्यों। क्यों, या मतलब ये समझो कि ये सबसे ज़्यादा ही खतरनाक जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आज हम सीखने वाले हैं, वाई। लिखना नहीं, पहले समझिए वाई। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लेट क्यों आ रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप लेट क्यों आ रहे हो, आप पहले बोलोगे वाई आर यू कमिंग लेट। आप लेट क्यों आ रहे हैं? बोलिए वाई आर यू कमिंग लेट। बोलिए वाई आर यू कमिंग लेट। तो आपने बोला सर मैं ना ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट आ रहा हूं। तो ये मतलब आपको दो आपको सेंटेंस जोड़ के बताना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट आ रहा हूं। लेट को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, लेट आ रहा हूं। अब बच्चों देखिए, आज पहली बात तो बातें मत करिए, सर जी बातें बिल्कुल मत करिए। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो आप चुपचाप समझिए, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें समझ नहीं पा रहे हो आप कि मैं बोल रहा हूं वाई आर यू कमिंग लेट। बोलिए अब बताओ जहां में क्या दिक्कत है, जहां में कौन सी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही। वाई लिखा है, आर यू कमिंग लेट, ठीक है। लिखने से पहले सुनिए। हाँ, किन की ना है पता, क्या नहीं सिखाया, तो सिखा तो रहे हैं, ठीक है भैया। अब ABCD भी सिखाएगा, बताओ। अच्छा है, ABCD तो नहीं सिखाए भैया अब हम, ठीक है। तो आप लेट क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू कमिंग लेट। बोलिए तो अब आप इसका आंसर ये करेंगे कि सर मैं ना ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट आ रहा हूं। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यहाँ पे जो इसलिए लगा है, इसलिए जो है वो एक आपका कंजक्शन है। क्या है वो? कंजक्शन का काम क्या होता है? क्या होता है कंजक्शन का काम? क्या होता है कंजक्शन का काम? मतलब दो वर्ड को जोड़ना, दो वर्ड, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो ये क्या है? ये जो एक सेंटेंस अलग है और जो सेंटेंस एक अलग है, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट आ रहा हूं, ठीक है। तो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अब देखिए पहले तो आप फंसना की अंग्रेजी जानिए। फंसने को बोलते हैं, ट्रैफिक में फंसने को बोलते हैं स्टक, गेट स्टक इन ट्रैफिक। एक तो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या है, जब वो कुछ देखत पढ़न लिखन की चीज, मतलब नई चीज सीखने के लिए मिलती, तुरंत ही छापन को मन कराता है। छाप क्यों रहे भैया, पहले समझो फरकावादी लैंग्वेज में। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा, गेट स्टक माने फंसना होता है, और गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है?
गॉट। अच्छा ये बताओ, मैं ट्रैफिक में फंस गया तो इसमें क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे कि गॉट लगाएंगे? गॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि पुरानी बात हो गई है, इस चीज़ में थोड़ा टाइम हो गया है। तो मैं ट्रैफिक में फंस गया तो सेंटेंस बन जाएगा, क्या बनेगा? आई, वेरी गुड, आई गॉट स्टक, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, स्ट्रक इन ट्रैफिक। अच्छा इसीलिए को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स वाई, या दैट इज वाई कर दो, या दैट्स वाई, दैट्स वाई मैं लेट आ रहा हूं, यहां पे मैं और लगा दो, दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। एक तो आप ये तरीके का आंसर दे सकते हैं, मतलब एक जो है ऑप्शन ये वाला है, ये वाला, या दूसरा क्या है ये जिसमें आप बाद में वो रीजन बाद में बताओगे कि मैं लेट आ रहा हूं क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। दूसरा सेंटेंस क्या बन रहा है? मैं लेट आ रहा हूं क्योंकि, क्योंकि इतना प्यार गाना मत कर देना आप लोग, क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक में। अरे फंसने वाला बड़ा खेल गड़बड़ है यार, आप लोग फंसे तो नहीं कभी? हाँ, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो बच्चों सेंटेंस क्या बनेगा? मैं लेट आ रहा हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? यहाँ पहले रीजन वाला, जो ये वाला रीजन पहले आप बता दोगे, आई एम कमिंग लेट। आप देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि जब आ गया तो यहाँ पे आप बिकॉज लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। इसमें बिकॉज लगता है और उसमें दैट इज वाई लगता है। तो सेंटेंस क्या बनना है? आई एम कमिंग लेट बिकॉज, अब मैं ट्रैफिक में फंस गया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, स्टक इन ट्रैफिक। आप जरा बात समझ लो ध्यान से, दो तरीका से आप आंसर कर सका तो, एक तो जा कि दैट इज वाई से कर सका तो, और दूसरा क्या है? बिकॉज से कर सका तो। दो तरीका से आप आंसर कर सका तो। अब तो समझ में आ जाना चाहिए एकदम बिल्कुल, ठीक है। आप लेट क्यों आ रहे? वाई आर यू कमिंग लेट बोलिए। आप हंस क्यों रहे भैया? वाई आर यू स्माइलिंग बोलिए। आपने कहा सर हम हंसनाए रहे जे हमें हंसाए रहे। हमने आपको ये सिखाया था, कोई आपको हंसाता है तो उसको क्या लगाते हैं? आई एम नॉट स्माइलिंग बोलिए, बट ये मुझे हंसा रहे हैं, बट ही इज मेकिंग मी स्माइल, ही इज मेकिंग मी स्माइल। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लियो करो, काय ना करते रिवीजन, तो मुझ कह रहे हम, ठीक है। कोई कौनो दिक्कत परेशानी बताओ। अच्छा ठीक है, तो सर आप लेट क्यों आ रहे? वाई आर यू कमिंग लेट बोलिए। सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसीलिए लेट आ रहा हूँ। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक दैट इज वाई आई एम कमिंग लेट बोलिए। आप लेट क्यों आ रहे? वाई आर यू कमिंग लेट, वाई आर यू कमिंग लेट। आपने कहा सर मुझे कुछ जरूरी काम था इसीलिए मैं लेट आ रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ जरूरी काम था तो आई गॉट सम अर्जेंट वर्क बोलिए, दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट, दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा सर ये बताओ कि आप सुबह जल्दी जगते हैं? मुझसे पूछिए, कैसे पूछेंगे? बोल तो काय ना ही हो तुम, फिर से बोलिए। हाँ जगत है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोल तुम देखो कैसे मूवी देखा था, जैसे मूवी चल रही है इनका। किस टाइम जगते हो? कैसे बोलोगे? What time do you get up early in the morning? सुबह 5 बजे। I get up early in the morning at 5 o'clock। आप 5 बजे क्यों जगते हो यार? 5 बजे मतलब जुगने का मतलब क्या रीजन है? Why do you get up बोलिए? At 5 AM। Why do you get up early in the morning at 5 AM? तो मैंने कहा मैं जिम जाता हूँ इसीलिए जल्दी जगता हूँ। मैंने आपको जो रीजन दिया कि मैं जिम जाता हूँ, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बोलिए? आई गो टू जिम। गोइंग थोड़ी होगा, जाता हूँ रूटीन लाइन में। आई गो टू जिम दैट्स वाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ आपने क्लास गोल क्यों किया? डंडा किधर है मेरे? उठा जरा। आपने क्लास गोल क्यों किया? टाइम वर्ड क्या लगेगा वाई के साथ में? क्या लगी है? डेड। क्या लगेगा? आपने क्लास गोल
क्यों किया? तो सेंटेंस क्या बनेगा बताइए? अच्छा, वाई डिड यू बंक ऑफ द क्लास? फिर से बोलिए। अच्छा बच्चों, अभी क्या चल रहा है? टाइम शादियों का। क्या चल रहा है? शादियों का। तो आपने बोला सर मैं ना कानपुर गया था शादी अटेंड करने, इसीलिए मैंने क्लास गोल किया। तो आप गया मतलब सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? आई वेंट टू कानपुर फॉर अटेंडिंग ए मैरिज फंक्शन। बोलिए। अ मैरिज फंक्शन, दैट्स व्हाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। पूरा बोलिए सेंटेंस जरा। देखो सुर लय ताल भी तो नहीं चाहिए कि आई वेंट टू कानपुर फॉर अटेंडिंग ए मैरिज फंक्शन दैट्स व्हाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। जी क्या तरीका हुआ? सही से बोलिए। कहा वैसे बोल, तुम सही से बोलो जरा। आई वेंट टू कानपुर, बोलिए, फॉर अटेंडिंग अ मैरिज फंक्शन दैट्स व्हाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। दैट्स व्हाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। समझ गया आराम से? सर ये बताइए, हाँ हम हिंदी ना बोले तुम अंग्रेजी कैसे बुलावे? तुम्हें बताओ। अच्छा तुम्हें कैसे बुलाओ बेटिया? अगर हम हिंदी ना बोले, सर आप जो हिंदी बोलते जे मतलब हम अंग्रेजी बोले पूरी, फिर तुम अंग्रेजी बोल लियो। तुम फिर बोल पाइयो क्यों बेटिया? बोल पाइयो बताओ। अच्छा जे बोले ना बोले लेकिन रवि सर अंग्रेजी बोले पूरी, ये चाहते हैं। हम बोले ना बोले लेकिन तुम सर जी अंग्रेजी बोलो बस। भैया मेरा काम क्या है बच्चों बताओ? अच्छा आपको अच्छी इंग्लिश सिखाना। देखो हमें जितनी अंग्रेजी बोलनी थी, जिसके सामने बोलनी थी, के सामने बोलनी थी, हमने बोल दी। हमने 10 कंपनियों में काम कर लो, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में काम कर लो, अंग्रेजन के संग अंग्रेजी बोल ली, ठीक है। अब हमें कहा के सामने अंग्रेजी जाके बोलना नहीं, हमारा काम हिंदी में चल जाएगी, ठीक है। तुम्हें बोलनी है, तुम्हें अपना करियर अब स्टार्ट करने हैं। हम शुद्ध हिंदी बिहारी काउम बोले अब हम, ठीक है। लेकिन मेरा काम क्या है बच्चों? आपको अच्छी इंग्लिश सिखाना, जो कि मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। मुझे अंग्रेजी बोल के किसको दिखानी है बताओ? अच्छा किसी को नहीं। हमें काऊ के सामने अंग्रेजी नहीं बोलनी, हमें काऊ के सामने जाके जॉब नहीं करनी जाएगी। हमें आपको सिखानी है अच्छी इंग्लिश। आपको सबके सामने जाके जॉब करनी होगी या जो भी करना है, बिजनेस करना है। और बिजनेस करने से पहले मैं बताऊं जॉब करना बहुत ज़रूरी है। जब आप जॉब करेंगे जाके तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि बिज़नेस कैसे स्टैंड किया जाता है, ठीक है। अक्सर वो लोग का उन लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है जो अपने पापा से बोलते हैं पापा 5 लाख दो हमें। 5 लाख लेने के बाद क्या है, 5 नौकर लगा दिए, ठीक है, और 5 दिन के अंदर बिजनेस फ्लॉप। ऐसा बिजनेस कभी भी स्टैंड नहीं होता है। जब तक आप बिजनेस में घुसोगे नहीं, सीखोगे जाके नहीं, तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। पैसा ही बर्बाद करेंगे आप जाके, ठीक है। समझी बिटिया? हमारे लिए तुम मत ही सोचो, हम तो हिंदी पंजाबी गुजराती सब भूल गए हैं। तुम अंग्रेजी बोला तो जा बताओ। तुम सीखो अंग्रेजी बोलना, ठीक है। तो सर ये बताइए कि मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आई एम कमिंग लेट बोलिए, फिर से बोलिए। बिकॉज आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। और मैं गाइस सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब आप इस वाले बैच में, हमारा बैच कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पोडियम क्लास होने वाला है। कोई भी हिंदी बोला हुआ पकड़ा जाता है तो आपसे फ़ाइन पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप ज़्यादा ही रूल तोड़ेंगे तो आपको क्लास से नाम काट दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको मेंबरशिप कार्ड मिला है तो हम यहाँ पढ़ेंगे आके, नाचेंगे आके, कूदेंगे आके, ठीक है, शोर मचाएंगे, माहौल ख़राब करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ड के पीछे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। समझ में आ गया? तो कान पकड़ेंगे रवि सर तुम्हारा ऐसे पकड़ के और हेड देंगे ज़्यादा, इसलिए क्लास के अंदर इंग्लिश बोलने की कोशिश करा करिए आप लोग, ठीक है। क्लियर है? तो सर आप लेट क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू कमिंग लेट बोलिए। और ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं हम सार्वजनिक हैं, यूट्यूब पे पढ़ती हैं, जाके देख लेना जाके, ठीक है। समझ में आ गया? जो चीज़ हटेगी नहीं, मतलब बोल दिया सो बोल दिया, दुनिया देखेगी, देखने दो, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, सभी के लिए रूल है वो। समझ में आ गया बिटिया? नहीं हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये बताइए, हमने सीख लिया वाई, और वाई क्या है? वाई अब लगेगा अलग अलग टाइम वर्ड के हिसाब से। जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर ये बताइए कि कल आपने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया,
ठीक है। तो पहले तो कल क्या आपने क्लास अटेंड किया? डिड यू अटेंड द क्लास? कल मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, आई डिडंट अटेंड द क्लास। आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू? आप बैठ नहीं पा रहे हो यहाँ पे, आप उस कोने में चले जाओ, उस वाले कोने में सबसे पीछे। आपने क्लास गोल क्यों 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 नहीं किया? उस कोने में, उस वाले में। हाँ अच्छा, इधर है, इधर बैठ जाओ फिर, ठीक है। सर आपने क्लास गोल क्यों किया? वाई डिड यू बंक ऑफ द क्लास? बोलिए। मैं कानपुर गया था शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए मैंने क्लास गोल किया। बोलिए आई वेंट टू कानपुर, दैट्स वाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सर प्लीज पॉज दिस वीडियो। ओके तो गाइज, अगर आपको ये पूछना किसी से, सर ये बताइए कि आप कानपुर क्यों गए थे? सपोज कोई कानपुर गया था, क्या आप कानपुर गए थे? ये लिख लिया आप लोगों ने ना? क्या आप कानपुर गए थे? तो कैसे बोलोगे? डिड यू गो टू कानपुर? बोलिए। जैसे कि अभी हमारे बैच में कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे कि सिमरन है, अभी कहाँ गई थी? दिल्ली गई थी ना। तो मैंने कहा क्या आप दिल्ली गई थी? डिड यू गो टू दिल्ली? बोलिए। ये मैंने आपको सिखाया ना पुरानी बात पूछने के लिए। डिड यू गो टू दिल्ली? ने कहा हाँ मैं गई थी, आई वेंट टू दिल्ली। बोलिए। देखिए जैसे डिड यू गो टू दिल्ली, तो इसका आंसर क्या होगा? ये सिमरन ये बोलेंगी यस आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू, क्योंकि डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई वेंट टू दिल्ली। अच्छा अब सिमरन से ये पूछ ले मतलब कि आप दिल्ली क्यों गए थे? तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? वाई। क्या लगा दोगे? वाई डिड यू गो टू दिल्ली? अब इन्होंने बोला सर मैं दिल्ली गई थी एग्जाम देने के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई वेंट टू दिल्ली फॉर फेसिंग एग्जाम, फॉर फेसिंग एनडीए एग्जाम, यही था ना? देखिए एग्जाम को क्या होता है, हम लोग फेस करते हैं, एग्जाम का सामना करते हैं, परीक्षा का क्या करते हैं हम लोग? सामना करते हैं। तो उसको बोलते हैं फेस एग्जाम। फेस माने चेहरा भी होता है, नहीं आपको चेहरे का एग्जाम का चेहरा देखने गई थी। फेस एग्जाम, एग्जाम का सामना करना। फेस की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेस्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेस्ड। फेस, फेस्ड, फेस्ड। तो आई वेंट टू कानपुर फॉर फेसिंग एनडीए एग्जाम, फॉर फेसिंग एनडीए एग्जाम। ठीक है। अच्छा फॉर का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर का मतलब होता है के लिए, और फॉर के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी तो उसमें आईएनजी लगेगी। एग्जाम देना क्या है बच्चों? एक क्रिया है। तो आई वेंट टू कानपुर फॉर फेसिंग एग्जाम। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब किसी से पूछा आप दिल्ली क्यों गए थे या कानपुर क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो टू कानपुर? बोलिए। अच्छा मैं कानपुर गया था मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? I went to Kanpur for attending marriage function. फॉर अटेंडिंग अ मैरिज फंक्शन। फिर से बोलिए। I went to Kanpur for attending a marriage function. अच्छा हुआ क्या? मैं विशाल मेगा मार्ट गया था, आपने मुझे देख लिया, तो आपने बोला सर ये बताइए कि आप विशाल मेगा मार्ट पहले आपने कंफर्म किया गए थे कि नहीं गए थे? पहले तो ये कंफर्म करेंगे। मालूम पड़ा मेरी शकल जैसा कोई दूसरा बंदा गया था और आप मुझसे डायरेक्ट बोल रहे सर आप क्यों गए थे विशाल मेगा मार्ट? और मैं कहा भैया मैं गया ही नहीं था। पहले आप पूछोगे क्या आप विशाल मेगा मार्ट गए थे? भले बोलिए डिड यू गो टू विशाल मेगा मार्ट? बोलिए। और कल की बात लगाने के लिए लगा दो यस्टरडे। डिड यू गो टू विशाल मेगा मार्ट यस्टरडे? बोलिए। अच्छा मैंने कहा हाँ मैं कल गया था, आई वेंट टू। बोलिए। अच्छा आप क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो टू विशाल मेगा मार्ट यस्टरडे? बोलिए। अच्छा मैंने कहा यार मैं जैकेट की सर्दी का टाइम आ गया है, मैं कहता जैकेट खरीदने के लिए, आई वेंट टू विशाल मेगा मार्ट। बोलिए। फॉर बाइंग अ जैकेट। अब दुकान से लो जाके जैकेट, तो पहले तो वो बताएंगे 1500 की, फिर उनसे कहो भैया कुछ सही लगा लो, 1400 की लगा लेंगे, चलो इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने 1000 की दे रहे नहीं दे रहे, 1000 की नहीं, इतने की नहीं, उतने की नहीं। इससे चाहे मॉल में जाओ अपनी रेंज के हिसाब से, भैया जो आप ले सकते हो अपनी रेंज के हिसाब से। ठीक है, तो भैया हम अपनी रेंज के हिसाब से लेकर आ गए जैकेट, बढ़िया आप भी ले सकते हो विशाल मेगा मार्ट से। तो आप नैनीताल, सर ये तो नैनीताल गए थे, डिड यू गो टू नैनीताल? बोलिए। या तो आई वेंट टू। बोलिए।
आप नैनीताल क्यों गए थे? वाई डिड यू गो टू नैनीताल? बोलिए। Why did you go to Nainital? मैं नैनीताल गया था अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। I went to Nainital for attending my friend's marriage. फॉर अटेंडिंग माई फ्रेंड्स मैरिज। आई वेंट टू कानपुर, आई वेंट टू नैनीताल फॉर अटेंडिंग माई फ्रेंड्स मैरिज। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप होमवर्क कर लेंगे। आप नैनीताल क्यों गए थे? वाई डिड यू गो टू नैनीताल? बोलिए। Why did you go to Nainital? क्लियर है? समझ में आ गया आप आराम से? अच्छा, ये अगर इसमें आपको नेगेटिव में क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव में अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपने ये बताया कि आपने क्लास अटेंड किया, डिड यू अटेंड द क्लास? Did you attend the class? नो, आई डिडंट अटेंड द क्लास। I didn't attend the class. आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया? Why did you not attend the class? वाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास? पहले इतना लिख लीजिए। अच्छा, वाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास? आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया? अक्सर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना, भैया तुम ये बताओ कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। अक्सर होता है ना, कोई बोल नहीं रहा है तो आपने कहा भैया तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तो अक्सर क्या है, उसको बोलने के लिए क्या करेंगे? वाई आर यू नॉट स्पीकिंग, ऐसा होता है ना, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग। फिर से बोलिए। Why are you not speaking? अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से बोलना है तो ये नॉट है, इसको आगे लेकर आ जाइए। तो कैसे बन जाएगा इसको? वाई आर नॉट को बच्चे बोलते हैं आंट। क्या बोलते हैं? वाई आंट यू स्पीकिंग? बोलिए, वाई आंट यू स्पीकिंग। एक्टिव लिसनर बनिए। आपका दिमाग, आपकी आंखें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। पड़ोसी आपका चाहे डांस कर रहा हो, कथक कर रहा हो, लेकिन उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? पड़ोसी आपकी नाक में, अपनी नाक में उंगली डाल के ऐसे करके माल निकाल लगे हुए, आप उसको देखे जा रहे हो। उसको देखने का नहीं, वो देखोगे मालूम पड़े आपकी जिम में डाल देगा वो, ठीक है? तो सर ये आप बोल क्यों नहीं रहे? वाई आंट यू स्पीकिंग? बोलिए। Why aren't you speaking? वाई आंट यू स्पीकिंग? बोलिए। Why aren't you speaking? अच्छा, आपने कहा सर मेरे को ना माउथ अल्सर हो गया। माउथ अल्सर मतलब छाले हो गए हैं, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है कि मुझे ना छाले हो गए, आई हैव गॉट माउथ अल्सर। माउथ अल्सर इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ भैया मैं। दैट्स वाई आई एम नॉट स्पीकिंग। कुछ और बात नहीं है, मेरे को छाले हो गए इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। सर आप क्यों नहीं बोल रहे? वाई आंट यू स्पीकिंग? बोलिए। Why aren't you speaking? सर छाले हो गए इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव गॉट माउथ अल्सर दैट्स वाई आई एम नॉट स्पीकिंग। बोलिए। I have got mouth ulcer, that's why I am not speaking. दैट्स वाई आई एम नॉट स्पीकिंग। ठीक है। अच्छा हुआ कि आपका बर्थडे था, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, तो आपने उससे बोला यार तुम आई क्यों नहीं मेरे पहले बताओ बर्थडे पार्टी में। तो कैसे बोलोगे उससे आप? नहीं बेटा, आए मतलब पुरानी बात पूछने के लिए क्या लगाएंगे? वाई डिड नॉट को यहाँ पे पहले ले आएंगे डिंट। वाई डिंट यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी? अटेंड माई बर्थडे पार्टी। अब हुआ क्या, वो कुछ ना कुछ तो रीज़न बताएगा भैया, बर्थडे पार्टी में नहीं क्यों नहीं आए। तो ऐसा रीज़न बताओ कि ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमोशनल करके अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था यार, मैं तो आ रहा था ठीक है, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था ठीक है, इसीलिए मैंने बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी। तो मैं तो आ रहा था, तो मैं आ रहा था, आपने मैं आ रहा था, इसका आंसर क्या होगा? आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था ठीक है। बट रास्ते में, तो ऑन द वे, ऑन द वे क्या होता है? रास्ते में। मेरे को एक्सीडेंट हो गया, ऑन द वे आई गॉट एन एक्सीडेंट। आई गॉट एन एक्सीडेंट, ACCIDENT ठीक है। इसीलिए मैंने तेरी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? दैट्स वाई आई डिडंट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। लिखते रहिए। भैया वाई जो है इतना खतरनाक चीज़ है, मतलब अब आपका दोस्त है ठीक है, तो उस हिसाब से सपोज आप उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचे, तो
तो आपको आंसर उसी तरीके से करना है, इमोशनल करके। यार मैं तो आ रहा था ना, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी। ठीक है, आई वॉज कमिंग बट ऑन द वे आई गॉट एन एक्सीडेंट, दैट्स वाई आई डिडंट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वाई जो है आपका बहुत खतरनाक है। अच्छा, अक्सर क्या होता है, तो उसने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ तेरा एक्सीडेंट हो गया, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सीडेंट हो गया, फिर उसने अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वाई नहीं बेटा, एंड क्यों लगेगा उसमें यार, वाई डिडंट यू टेल मी? अब भैया अगला उसने बोला अरे यार मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, इसीलिए नहीं बताया। अब मोबाइल नहीं था तो आई डिडंट हैव मोबाइल, दैट्स वाई आई डिडंट इन्फॉर्म यू। ठीक है। अच्छा, जब मैं घर पहुंचा तो मैं फ़ोन करना भूल गया, उसने आगे ये भी बोल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई रीच्ड एट माई होम, मैं कॉल करना भूल गया, तो आई फॉरगेट टू कॉल यू, आई फॉरगॉट टू कॉल यू। देखिए बच्चों, यहां पर ना मैंने यहाँ पे फॉरगॉट लगाया है। When I reached at your home, नहीं, when I reached at my home, जब मैं अपने घर पहुंचा फ़ोन करना ही भूल गया, आई फॉरगॉट टू कॉल यू, क्योंकि भैया मैं पढ़ा ही रहा, घर में बिस्तर भी पढ़ा रहा। ठीक है, Why didn't you tell me? I didn't have mobile, that's why I didn't inform you. When I reached at my home, I forgot to call you. जब मैं घर पहुंचा तो मैं कॉल करना भूल गया। तो इस तरीके से मतलब वाई का आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मैंने आपसे पूछा ये बताइए कि आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू अटेंड द क्लास? तो आपने कहा सर मुझे जुकाम हो गया था इसलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। तो जुकाम हो गया तो कैसे बताओगे? अभी तो फिट हो ना, आई हैव क्यों बोलोगे? सेकेंड फॉर्म में क्या बोलोगे? आई गॉट कोल्ड फीवर, दैट्स वाई आई डिडंट अटेंड द क्लास। तो मैंने कहा आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी? तो आपने कहा सर मेरे पास फ़ोन नहीं था इसीलिए मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। तो आई डिडंट हैव मोबाइल, दैट्स वाई आई डिडंट इन्फॉर्म यू। समझ गया आप? वाई का किस तरीके से आपको ना आंसर करना है, वाई का। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली हमको बोलने होते हैं कि यार झूठ क्यों बोल रहे हो, अक्सर बोलते हैं ना, झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। कैसे बोलेंगे बताइए? अच्छा बोलिए। हाँ भैया, क्या क्यों झूठ क्यों बोले? वाई आर यू टेलिंग ए लाई? आप झूठ क्यों बोले? झूठ मत बोलो यार, ऐसे बोलते हैं ना, डोंट टेल ए लाई। ठीक है। अरे आपको शर्म क्यों लग रही है, ऐसे बोलते हैं ना अक्सर, तो कैसे बोलोगे? वाई आर यू शर्माइंग? देखिए फीलिंग, जो शर्म होती है उसको महसूस करते हैं, फीलिंग एम्बैरेस्ड, EMBARRASSED। आपको शर्म क्यों लग रही है? वाई आर यू फीलिंग एम्बैरेस्ड? फिर से बोलिए, शर्माओ मत। तो कैसे बोलोगे? डोंट फील एम्बैरेस्ड। ये सीख लीजिए ध्यान से। झूठ क्यों बोल रहे हो कैसे बोलोगे? झूठ मत बोलो यार, डोंट टेल अ लाई। शर्मा क्यों रहे हो बोलिए, वाई आर यू फीलिंग एम्बैरेस्ड। शर्माओ मत बोलिए, डोंट फील एम्बैरेस्ड। इसको शर्माने का तो गाना भी है, शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, है मार खा गई क्या तुम, शर्मा गई क्या? तो आप शर्मा क्यों रहे? वाई आर यू फीलिंग एम्बैरेस्ड बोलिए, शर्माओ मत बोलिए, डोंट फील एम्बैरेस्ड। ठीक है। आप झिझक क्यों रहे हो? झिझकने को क्या बोलते हैं? हेजिटेशन।
तो आप कैसे बोलोगे वाई आर यू फीलिंग हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब झिझकना, मतलब वाई आर यू फीलिंग हेजिटेशन, झिझको मत, मतलब झिझकाओ मत, मतलब ऐसे बोलते हैं डोंट फील हेजिटेशन। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है, कैसे बोलोगे बताइए? If you have any problem, please tell इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। तो ये वाई से कुछ बनने वाले सेंटेंसेस थे। आप लेट क्यों आ रहे हो? आप वाई आर यू कमिंग लेट बोलिए। Why are you coming late? वाई आर यू कमिंग लेट। आप बड़बड़ा क्यों रहे हो या बातें क्यों कर रहे हो? कैसे बोलोगे? वाई आर यू टॉकिंग। बातें मत करिए, कैसे बोलोगे? डोंट टॉक। जैसे आप टीचिंग करने लगे कहीं पे, तो आपने भी बातें क्यों कर रहे हो? वाई आर यू टॉकिंग बोलिए। Why are you talking? बातें मत करिए। Don't talk. डोंट टॉक बोलिए। Don't talk. बड़बड़ा क्यों रहे हो? बड़बड़ाने को क्या बोलते हैं? या शोर क्यों मचा रहे हो? तो कैसे बोलोगे? वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। क्या बोलोगे? Why are you making a noise? वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। शोर ना मचाइए। क्या बोलोगे? डोंट मेक अ नॉइस। ये अक्सर यूज किया जाता है, कहीं आप किसी जगह जाए हैं तो आप बोलोगे डोंट मेक ए नॉइस। जैसे आपको कहीं ना, आपको हेड बना दिया गया क्लास का, तो आपने कहा भैया शोर क्यों कर रहे हो? वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस बोलिए। Why are you making a noise? शोर ना मचाइए, डोंट मेक ए नॉइस बोलिए। Don't make a noise. तो गाइज ये सब था वाई के बारे में। ठीक है, कुछ कल और नया चीज़ सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस